ब्रह्मांड के 12 सार्वभौमिक नियम ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो चमत्कारी सूत्र हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। इन नियमों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये वही अदृश्य धागे हैं जिनसे आपका भाग्य बुना जाता है। हो सकता है आज तक आपने इन्हें सुना ना हो, या फिर सुना हो लेकिन गहराई से कभी समझा नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, इन नियमों पर न जाने कितनी सदियों से खोज और अनुसंधान हो चुके हैं। इनके पीछे छुपी ऊर्जा, कंपन, चेतना और कणों की चाल को वैज्ञानिकों, संतों और साधकों ने समझने की कोशिश की है। और जो लोग इन्हें समझ पाए, उन्होंने सिर्फ जीवन नहीं जिया, उन्होंने जीवन को रच दिया। ये नियम कोई किताब में बंद सूत्र नहीं, बल्कि ऐसे ब्रह्म सूत्र हैं जिनसे आप चाहे कितने भी उलझे हुए हों, आपका जीवन सहज, शांत और दिव्य हो सकता है। और हाँ, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो याद रखिए, एक नियम यह भी कहता है, जब आप किसी की मेहनत, किसी के प्रयास की सराहना करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी ओर प्रेम और आशीर्वाद लौटाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर मन को छू जाए तो सब्सक्राइब करके ब्रह्मांड को इशारा दीजिए कि आप तैयार हैं एक उच्चतर जीवन के लिए। नंबर 1, दिव्य एकता का नियम, लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। वीडियो के अंत तक आप अपने चारों ओर मौजूद हर चीज से एक गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। यह एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत पर आधारित है जिसे दिव्य एकता का नियम कहा जाता है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। कल्पना कीजिए एक जाल की, अगर उसकी एक डोरी हिले तो पूरा जाल कांप उठता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। हमारे कर्म सिर्फ हमें नहीं, बल्कि पूरे संसार को प्रभावित करते हैं। कई लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि हम अलग थलग हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। सच्चाई ये है कि हम एक बहुत विशाल और जटिल रूप से बुने हुए अस्तित्व के ताने बाने का हिस्सा हैं। इस नियम के मूल में है एकता की चेतना। यह अकेले होने की बात नहीं है, बल्कि सब एक हैं की अनुभूति है। तो इस नियम के साथ कैसे जुड़ें? विभाजन को छोड़िए, एकता को अपनाइए। खुद को एक टापू नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय जाल का एक अहम हिस्सा मानिए। इस एकता को अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन और भी समृद्ध, करुणामय और गहराई से जुड़ा हुआ बनता है। नंबर 2, कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आने वाले कुछ क्षणों में आप एक ऐसा सार्वभौमिक नियम समझेंगे जो आपके अंदर की अद्भुत शक्ति को खोल सकता है। आइंस्टीन ने कहा था, जीवन की हर चीज एक कंपन है। इसका क्या मतलब है? सोचिए, जितना अधिक आप सकारात्मकता से कंपन करेंगे, उतनी ही सकारात्मकता आपकी ओर लौटेगी। यह रेडियो ट्यूनिंग जैसा है। अगर आप नकारात्मकता की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे तो शोर और अशांति ही मिलेगी। ये नियम ये नहीं कहता कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करें या झूठी मुस्कान ओढ़ें। यह सच्चे सामंजस्य की बात करता है। वास्तविक कंपन आपकी गहराई से आता है, सतही भावनाओं से नहीं। तो इस नियम को सक्रिय करने की कुंजी ये है, दिखावा बंद कीजिए और सच्चे स्वर में कंपन कीजिए। जब आप अपने सच्चे स्वर में कंपन करेंगे तो ब्रह्मांड आपकी महानता को प्रतिध्वनित करेगा। नंबर 3, क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन। इस नियम को समझकर आप सही समय का इंतजार करने के दुष्चक्र से निकल सकते हैं। याद रखिए, न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि प्रेरणा ही सफलता की कुंजी है, लेकिन असल में क्रिया से ही प्रेरणा उत्पन्न होती है। कल्पना कीजिए आप एक लेखक हैं और सफेद पन्ने को घूर रहे हैं। जितना अधिक आप प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं, उतना अधिक पन्ना खाली ही रहता है। लेकिन जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, प्रेरणा बहने लगती है। लोग सोचते हैं कि यह नियम बड़े कदमों की बात करता है, लेकिन यह निरंतर छोटे कदमों की बात करता है। सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि निरंतर प्रयासों से आती है। तो इस नियम को अपनाने की चाबी है, छोटे से शुरू कीजिए, अभी कीजिए, अपने एक्शन पर विश्वास कीजिए और चमत्कार देखें।
नंबर 4, अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इस नियम के जरिए आप अपने आंतरिक संसार को रूपांतरित करके अपनी बाहरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। यह सिद्धांत प्राचीन रहस्यमय लेखक हर्मीस ट्रिसमेजिस्टस के एक प्रसिद्ध वाक्य पर आधारित है, जैसे ऊपर वैसे ही नीचे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दिन सब कुछ अनुकूल लगता है और कुछ दिन जैसे सब कुछ बिगड़ रहा हो? यही अनुरूपता का नियम है। ये कहता है कि आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक विचारों और भावनाओं का दर्पण है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह आपके दृष्टिकोण, विश्वास और मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर आपका मन नकारात्मकता में फंसा है तो आपका जीवन भी वैसा ही प्रतीत होगा। इस नियम को अपनाने की कुंजी है जागरूकता और रूपांतरण। अपनी आंतरिक स्थिति को पहचानिए, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलिए, कल्पना करना बंद कीजिए, बदलाव की शुरुआत कीजिए। आपकी वास्तविकता आपकी सोच के अनुरूप ढलने लगेगी। नंबर 5, कारण और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यह नियम इतना बुनियादी है कि यह हमारे अस्तित्व के हर क्षण को संचालित करता है। महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, कारण और प्रभाव एक के बिना दूसरा असंभव है। कल्पना कीजिए डोमिनोज की कतार को एक को धक्का दीजिए और बाकी सब गिरते जाते हैं। आपका हर कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, परिणाम लाता है। एक छोटा सा करुणा भरा कार्य किसी का दिन बना सकता है और एक कठोर शब्द हफ्तों तक किसी के मन को परेशान कर सकता है। ये सिर्फ कर्मा नहीं है, ये हमारी वास्तविकता की रीढ़ है। हर निर्णय एक श्रृंखला की शुरुआत करता है, एक कंपन जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। इस नियम की असली शक्ति है सचेत क्रिया। हर निर्णय, हर कार्य एक लहर पैदा करता है। तो अगली बार जब आप कोई कदम उठाएं, सोचिए क्या यह लहर सकारात्मक होगी। सकारात्मक कंपन कीजिए और ब्रह्मांड को बदलते देखिए। नंबर 6, प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। इस नियम को सबसे पहले दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया था। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। कल्पना कीजिए आपने किसी सहयोगी की मदद की और एक हफ्ते बाद कोई और आपकी मदद के लिए आगे आता है, या फिर आप किसी नेक कार्य के लिए समय और ऊर्जा देते हैं और कुछ समय बाद अवसर और पुरस्कार स्वतः ही आपकी ओर आने लगते हैं। यह नियम यह नहीं कहता कि बस दौड़ते रहो, यह कहता है सच्चा प्रयास करो। केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक, बौद्धिक और नैतिक प्रयास भी। इस नियम की चाबी है संतुलन और आदान प्रदान। ब्रह्मांड अद्भुत ढंग से हर चीज को संतुलित करता है। सकारात्मक दो और सकारात्मक पाएं। मूल्य दीजिए और अप्रत्याशित रूपों में इनाम आपके सामने आएंगे। नंबर 7, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह सार्वभौमिक सत्य है। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी ओर आता है। यह नियम क्वांटम भौतिक विज्ञानी, महान लेखक और जीवन बदल देने वाले लोगों द्वारा अपनाया गया है। जब आप सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह आपकी ओर बहती है। जब आप नकारात्मकता पर ध्यान देते हैं तो वही आपके जीवन में घटित होता है। यह रेडियो ट्यूनिंग जैसा है, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं वही स्टेशन पकड़ते हैं। यह नियम केवल ख्याली पुलाव नहीं है, इसका असली सार है सक्रिय कल्पना। अपने लक्ष्यों को ऐसे देखिए जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हों। चाबी यह है, कल्पना करना बंद कीजिए, दृश्य बनाना शुरू कीजिए। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए और ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कार्य करते देखिए। नंबर 8, ऊर्जा के सतत रूपांतरण का नियम, लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसमिटेशन ऑफ एनर्जी। नाम कठिन लग सकता है लेकिन सिद्धांत बेहद सरल है। आइंस्टीन के सूत्री EMC अक्वारात बताता है कि ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में बदल सकते हैं। इस नियम का सार यह है कि ऊर्जा हमेशा गति और परिवर्तन की अवस्था में रहती है। जैसे पानी कभी तरल, कभी बर्फ, कभी भाप, वैसे ही विचार एक प्रकार की ऊर्जा वास्तविकता में बदल सकते हैं। आपने जरूर अनुभव किया होगा कि जब आप किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं तो वह किसी न किसी रूप में साकार हो जाता है।
इस नियम की शक्ति है सचेत नियंत्रण। आप अपनी ऊर्जा को कहां और कैसे प्रवाहित करते हैं, यही तय करता है कि आप क्या साकार करेंगे। अपनी ऊर्जा को दिशा दीजिए और असंभव को संभव बनते देखिए। नंबर 9, सापेक्षता का नियम, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। यह नियम आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं, सच्चा सुख तुलना से नहीं बल्कि आभार से आता है। 100 रुपए किसी के लिए बहुत हो सकता है और किसी अरबपति के लिए कुछ भी नहीं। वही वस्तु, लेकिन दृष्टिकोण अलग। हम अक्सर अपनी समस्याओं की तुलना दूसरों की उपलब्धियों से करते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सुख ज्यादा पाने में है तो आप भ्रम में हैं। इस नियम की चाबी है, तुलना करना बंद कीजिए, आभार प्रकट करना शुरू कीजिए। जब आप दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी उपलब्धियों का मूल्य समझते हैं तो सुख अपने आप आपके जीवन में बहने लगता है। नंबर 10, द्वैतता का नियम, लॉ ऑफ पोलैरिटी। इस नियम को समझने के बाद आप जीवन की चुनौतियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। प्राचीन दार्शनिकों जैसे कन्फ्यूशियस और आधुनिक चिंतकों जैसे दीपक चोपड़ा ने भी इस पर बात की है। हर चीज का एक विपरीत होता है, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंडक, सुख और दुख। हर समस्या के अंदर एक समाधान छिपा होता है। अगर आपने अपनी नौकरी खो दी तो शायद ब्रह्मांड आपको किसी और बेहतर अवसर की ओर मोड़ रहा है। हर अस्वीकृति किसी बेहतर राह की तैयारी हो सकती है। हर गिरावट एक वापसी का अवसर है। तो याद रखिए, हर समस्या में छुपा है विकास का बीज। दृष्टिकोण बदलिए, जीवन बदल जाएगा। नंबर 11, लय का नियम, लॉ ऑफ रिदम। हर चीज में लय है, ज्वार भाटा, दिन रात, तुए सांसें। इस नियम को हर्मीस ट्रिस्मेजिस्टस ने एवरीथिंग फ्लोज कहकर परिभाषित किया। जीवन में भी यह लागू होता है। सफलता और असफलता, ऊर्जा और थकावट, उतार और चढ़ाव। जितना अधिक आप किसी चीज को पकड़े रहना चाहेंगे उतना ही कठिन उसका जाना होगा। एक डाइट करने वाला अचानक बिंग ईटिंग करने लगता है। एक वर्कोहलिक अंत में बर्नआउट झेलता है। अगर आप सोचते हैं कि जीवन हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा तो आप इस नियम को नहीं समझ पाए। इसकी कुंजी है, विरोध मत कीजिए, समरसता लाइए। अपने जीवन की लय के साथ तालमेल बिठाइए और भीतर शांति का अनुभव कीजिए। नंबर 12, लिंग का नियम, लॉ ऑफ जेंडर। यह नियम स्त्री या पुरुष होने के बारे में नहीं है बल्कि सृजन के सिद्धांत के बारे में है। कार्ल युंग ने इसे हमारे भीतर के आनिमा, नारी ऊर्जा, और आनिमस, पुरुष ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया है। एक बीज को अंकुर बनने के लिए जमीन स्त्री ऊर्जा की जरूरत होती है। केवल एक तत्व से जीवन उत्पन्न नहीं होता। हमारे भीतर भी क्रिया, पुरुष ऊर्जा और अंतर्ज्ञान, नारी ऊर्जा का संतुलन होना चाहिए। अगर हम एक को अधिक महत्व दें तो असंतुलन पैदा होता है। यह नियम सिखाता है, अपने भीतर की दोनों ऊर्जाओं को पहचानिए और संतुलन लाइए। यही है आत्म विकास की कुंजी। अंत में, अगर आपने इन 12 सार्वभौमिक नियमों में से केवल कुछ को भी अपनाया तो आपका जीवन पहले से कहीं ज्यादा गहरा, सार्थक और संतुलित हो सकता है। अगर हमने आपके दिन में कुछ मूल्य जोड़ा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ध्यान दीपक को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आने वाले वीडियो में ऐसी और भी मूल्यवान जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे।